गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम चेतन एंड यू वाचिंग CSC एजुकेशन। तो सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल CSC एजुकेशन करौली पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक जनरल टॉपिक लिया है हमने विटामिन्स, और विटामिन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या इसके एप्लीकेशन हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और मोस्टली इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंपैरेटिव एग्जाम के लिए जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अपने पास शब्द है विटामिन्स, और विटामिन का मतलब क्या होता है। तो विटामिन वे पदार्थ होते हैं जो मानव शरीर में सुरक्षा के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। कुल मिला के जो प्रोटेक्शन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं हम उन्हें विटामिन्स कहते हैं। इनका फॉर्मेशन ह्यूमन्स बॉडी के अंदर नहीं होता है। इसके अलावा विटामिन को हम बिट भी बोल सकते हैं, बाइट भी बोल सकते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर अर्थात कार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना, ये होते हैं आपके कार्बनिक। अब विटामिन की खोज किसने करी, किसने इसका नाम दिया, क्या डिस्कवरी प्रोसेस थी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉपकिंस, और 1912 में साइंटिस्ट आए थे हॉपकिंस ने इसकी क्या करती थी, डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी विटामिन की। और उससे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैसमियर फंक ने इसका नाम दे दिया था विटामिन का, यानी नामकरण नॉमेनक्लेचर कर दिया था 1 साल पहले, और उनका नाम था कैसमियर फंक। तो यदि क्वेश्चन आता है कि विटामिन नाम किसने दिया, तो हमारा आंसर है कैसमियर फंक। और खोज किसने करी, तो इसका राइट आंसर अपने पास आता है 1912 में, और नाम था हॉपकिंस इसका नाम था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब विटामिन के टाइप्स की हम बात करते हैं कि बेसिक विटामिन के टाइप्स कितने। तो अपने पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, अपने पास ये विटामिन के कुछ टाइप होते हैं। अब हम सबसे पहली विटामिन पढ़ते हैं आपकी विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। इसका जो वर्क फंक्शन है वो है आपके प्रतिरक्षा, यानी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करता है या इसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो विटामिन ए आपका रेटिनॉल है, और विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो हैं आपके पीले फल, यानी आपके जितने भी पीले फल हैं उनमें आपका विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आपकी बॉडी के अंदर मान लीजिए विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो आपको एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं रतौंधी, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आपका नाइट ब्लाइंडनेस में आपको रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है। तो रात्रि में तो आपका क्वेश्चन है कि सबको दिखाई नहीं देता है, देता तो है लेकिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। यानी आपका यदि आपको विटामिन ए की प्रॉब्लम है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद आता है आपका विटामिन बी, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। इसका हम अगली वीडियो के अंदर पूरा डिस्क्राइब पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो पार्ट ए में हम इसका देखते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका थायमिन, और इसकी कमी से एक रोग होता है बेरी, और ये स्किन से रिलेटेड एक बीमारी होती है जो विटामिन बी की कमी के कारण हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसको विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से, यानी विटामिन सी की कमी से आपकी बॉडी के अंदर एक डिजीज होती है जिसे हम स्कर्वी बोलते हैं। स्कर्वी अर्थात आपके चेहरे पर जो झाई पड़ जाते हैं, आपका काला पड़ जाता है, त्वचा में कुछ इन्फेक्शन सा हो जाता है, तो उसे हम एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण फेस करते हैं। तो यदि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी कम है तो हमें विटामिन सी लेना चाहिए। तो हम कहाँ से लेंगे, तो इसके जो सोर्स हैं वो हैं खट्टे फल। अब खट्टे फल क्या है, आपके पास में लेमन है, ऑरेंज है, आपका आंवला है। तो ये जितने भी खट्टे फल हैं ये आपको विटामिन सी से प्राप्त होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि विटामिन सी का नाम क्या है। तो सबसे पहले रासायनिक नाम सर एस्कॉर्बिक एसिड है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका भी रोग होता है। स्रोत क्या है, तो खट्टे फलों से हमको ये मिलता है। ये हमने जानकारी डिस्कस अब तक कर ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है आपका विटामिन डी। विटामिन जो डी है आपका, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन मतलब आपको यह विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका विटामिन डी, यानी डी विटामिन ऐसा है जिसको आप हार्मोन कहते हो।
अब हार्मोन क्या होते हैं, तो आपकी जो ग्लैंड है उसके द्वारा जो सीक्रेट जो मैटर है जो बॉडी के अंदर आपके ब्लड या वाटर के फेज से बॉडी के अंदर पास आउट होता है, जिससे आपको कहीं ना कहीं उसके यूटिलाइजेशन देखने को मिलते हैं, वो आपका हार्मोन होता है। तो ये आपका कैल्सीफेरॉल है। इसके अलावा अब विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग हैं, तो विटामिन डी की कमी से आपको एक डिजीज होती है जिसे बोलते हैं हम रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले जो डिजीज हैं वो है आपकी रिकेट्स। उसके बाद में आपका नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन ई। चर्चा कर लेते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई विटामिन ई का जो नाम है वो है टोकोफेरॉल। ये इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ई की कमी से आपकी बॉडी के अंदर बांझपन आ जाता है। बांझपन मतलब कि आप ह्यूमन जो फेज है वो स्टेराइल फॉर्म में जनरेट होती है। स्टेराइल अर्थात बांझपन की जो समस्या है वो आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है आपका लास्ट जो टॉपिक है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और फिलोक्विनोन के अंदर क्या होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग को हिंदी में बोलते हैं हम रुधिर का थक्का, यानी जो रुधिर का जो थक्का होता है, क्लॉट होता है, वो जल्दी से नहीं जम पाता है और इसकी कमी से एक डिजीज देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं एनीमिया। हिंदी में बोलते हैं रक्त लपलता, अर्थात रक्त की कमी। और जब रक्त आपकी बॉडी से बाहर निकलता है और विटामिन के की कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर कमी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग की प्रोसेस है, यानी क्लॉटिंग का मतलब जो आपका घाव भरेगा, चोट के बाद में घाव बनता है तो उसमें प्लेटलेट्स काम आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं टाइम से यानी रेगुलर फॉर्म में वर्क नहीं करेगा। तो ये है आपका विटामिन के। तो ये हमारे पास कुछ जनरल विटामिन के टाइप्स है जो हमने कर लिया डिस्कस। अब नेक्स्ट इसमें हम इसकी देखते हैं बिलेता, सॉल्युबिलिटी, तो वो डिस्कस करते हैं हम। सॉल्युबिलिटी यानी बिलेता, और बिलेता को हम दूसरा नाम देते हैं, इसे बोलते हैं हम घुलनशीलता। घुलनशीलता। अब देखिए विटामिन मुख्य रूप से दो कारकों में आपकी घुलती हैं, एक है आपका वाटर पानी और दूसरा है आपका वसा। अब ऐसी विटामिन जो जल में घुलती हैं वो होती हैं जल में घुलनशील विटामिन, और जो जल में नहीं घुलती हैं वो अघुलनशील होती हैं। वो किस में घुलती हैं? आपकी लिपिड में या वसा में घुलती हैं। ठीक है। अब जो घुलनशील विटामिन है जल में वो है आपकी विटामिन बी एंड विटामिन सी, और बाकी जो शेष विटामिन बचती हैं अपने पास जैसे ए, डी, ई और के, ये किस में है? तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है, अर्थात ये वसा में घुलती हैं। तो ये विटामिन का एक जनरल टॉपिक था जो कंपैरेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इसकी जानकारी है, जैसे मैंने बात की थी विटामिन बी के बारे में, तो विटामिन बी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपन सेकंड पार्ट में यानी पार्ट बी में डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट बी में इतना ही हमने डिस्कस किया था कि विटामिन और इसके जनरल कैरेक्टर। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब।